जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र कैसे आपके अनुसार आपकी ज़िंदगी में चल सकते हैं। तो आप देखते रहिए हमारी वीडियो को अंत तक। जब भी किसी पर कोई विपत्ति आती है, दुख आते हैं, तो उस व्यक्ति से कह दिया जाता है कि आपके ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे। जिस प्रकार से ग्रह नक्षत्र का आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है, इसी प्रकार से नक्षत्रों का भी पूरा प्रभाव पड़ता है। लगभग एक दिन में एक नक्षत्र का योग चलता है। 27 दिन में 27 नक्षत्र चलते हैं। 28 दिन में फिर वही नक्षत्र घूमकर वहीं से शुरू हो जाते हैं। परंतु जब आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं तो अक्सर आपको पूरी ग्रहों की डिटेल बता दी जाती है, पर नक्षत्रों का कोई विवरण नहीं होता है। यदि आप किसी जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो वह अवश्य बता देते हैं कि बच्चा मूलों में हुआ है। इसके अलावा नक्षत्रों का कोई जिक्र नहीं होता है। बहुत से नक्षत्र हैं दोस्तों जो कष्टकारक भी होते हैं, बहुत से नक्षत्र हैं जो हमें लाभ भी देते हैं। आज हम आपको यही सब बताने वाले हैं नक्षत्र की, और वह नक्षत्र भी जो अच्छे हैं और जिनकी वजह से हमको परेशानी आती है वो भी। आज हम बताते हैं जो नक्षत्र हमें लाभ प्रदान करते हैं। वह नक्षत्र बहुत ही अच्छे होते हैं। वह नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। जिस काम के लिए मैं बात कर रही हूँ, यानी कि मनोकामना की पूर्ति के लिए, और यही मनोकामना की पूर्ति के लिए स्वाति नक्षत्र में यह जो कार्य है वह आप कर सकते हैं। अगर आपने इस नक्षत्र में यह कार्य कर लिया तो आपकी सोची हुई कोई भी बात, कोई भी मनोकामना जरूर ही पूर्ण होगी और आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस उपाय के लिए आपको एक बेरी के पेड़ की तलाश करनी होगी। बेरी का पेड़ यानी जिस पर पेड़ लगते हैं, और यह मिल जाए तो क्या करना चाहिए, इसके आसपास आपको एक छोटा सा काम करना होगा। ज़रूरी नहीं कि बेरी का पेड़ बड़ा ही होना चाहिए। बेरी का पेड़ चाहे छोटा भी हो तो आपको इसके आसपास बस एक छोटा सा ही उपाय करना है। यह पेड़ दिखाई दे तो आप अपने इस स्वाति नक्षत्र में इस दिन इस पौधे की जड़ को लेकर आना है। छोटा सा ही जड़ निकाल सकते हैं, बस जड़ चाहे थोड़ी सी ही हो। यह भी इस नक्षत्र में आपके पास लाई हुई आपके उपाय में यह काम कर जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आप जो चाहें वो आपको मिल जाए, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, तो आप ध्यान से इस सारी विधि को सुने और फिर ही उपाय करें। सबसे पहले आपको देखना है कि जिस दिन स्वाति नक्षत्र पड़े उससे पहले एक दिन एक लोटा पानी का ले आना है। इसको आपको अच्छे से धोकर पानी का भर देना है और इसके बीच में वह जड़ को धो के डाल देना है। उसके बाद आपको अर्जी लगा देना है कि हे भोलेनाथ, मैं इस वृक्ष की जड़ से अपना यह कार्य सिद्ध करना चाहता हूँ, तो कल स्वाति नक्षत्र के दिन मैं यह जल और जड़ आपको चढ़ा जाऊंगा। बस इतना सा बोल देना है, आपका स्वाति नक्षत्र से पहले दिन का काम पूरा हुआ। अगले दिन आपको स्वाति नक्षत्र, उसके अगले दिन जब स्वाति नक्षत्र हो तो आपको यह जल का लोटा और जड़ लेके शिव मंदिर में जाना है। वहां जाकर आपको यह जड़ शिव के चरणों में अर्पित करनी है। जल शिव को चढ़ाना है। फिर इस जड़ को गंगा जल से, कच्चे दूध से और शहद से अच्छी तरह से शुद्ध करके वापस अपने घर पे ले आनी है। जब आप इसे अपने घर पे ले आएं तो आपको पिसी हुई हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आपको इस जड़ के ऊपर तिलक कर देना होगा। काम ये आपके 6 से जड़ तैयार हो गई है। अब यह अच्छे से काम करेगी। इसके लिए अब तंत्र का काम करेगी। और कैसे, बस आप अब इसे पूर्व की तरफ मुख करके बैठ जाना है। अपने सामने जल रख लेना है। एक शुद्ध देसी घी का दीपक जला के आपने अपने सामने रख लेना है। इस जड़ को आपको एक पात्र में रख देना है। तिलक तो आपने पहले ही लगा दिया है। इसके बाद आपको
इसके सामने दीपक जलाकर धूप जलाकर इस जड़ को एक पात्र में रखकर एक मंत्र 108 बार माला फेरते हुए ज़रूर बोलना है। मंत्र बहुत छोटा सा है, ध्यान से सुने। आपके लिए हम शुद्ध हिंदी में इस मंत्र को बोल रहे हैं। ओम अतिक्षा स्वाहा। बस केवल आपको यही मंत्र 108 बार माला को जपते हुए ज़रूर बोलना है। इस मंत्र को बोलने के बाद वह जड़ सिद्ध हो जाएगी। उसके बाद आप इसको लाल या पीले छोटे से कपड़े में अच्छी तरह से बांध सकते हैं। आप चाहे तो इस जड़ को आप अपनी बाजू पर भी बांध सकते हैं, अपने गले में भी पहन सकते हैं। जैसे कुछ स्त्रियां और पुरुष अपनी बाजू में बांध लेते हैं, जो बाजू पे नहीं बांध सकते वह अपने गले में भी इसको धारण कर सकते हैं। अगर आप बाजू में बांधना चाहते हैं तो दाईं बाजू में ही बांधें। अगर आप इसको व्यापार वाली जगह पे रखना चाहते हैं तो आप अपने व्यापार वाली जगह पे, जहाँ पे मंदिर बना हो, गोलक हो, उसमें भी आप इसको रख सकते हैं। घर के तिजोरी में भी रख सकते हैं। मगर सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि आप इसको ताबीज़ के रूप में ही ग्रहण करें। सबसे पहले कपड़े में बांधकर उसके बाद इसको एक छोटे से पॉलीथीन में लपेट लें, ताकि गीला होकर इसका असर बिल्कुल बाहर ना निकले। बस यह छोटा सा उपाय आपको करना होगा। इस उपाय को करते ही आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूर्ण होगी। आप जो भी मन में इच्छा करेंगे वह इच्छा पूर्ण होगी। आपका काम काज भी बहुत अच्छे चलेगा। आपके घर में सुख सुविधा भी आएगी और आपके घर में धन की कभी कमी भी नहीं रहेगी। बस यह छोटा सा उपाय करने से आपके मन की हर एक इच्छा पूर्ण होती रहेगी। आप चाहे तो इस जड़ को आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं, मगर पर्स में सिर्फ पुरुष ही रख सकते हैं, क्योंकि पुरुष अपना पर्स हमेशा अपने साथ रखते हैं। स्त्रियों को यह जड़ केवल अपने गले में या बाजू में ही धारण करनी होगी। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय माँ दुर्गा।